हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल से किस तरह से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे। ठीक है, जो भी मेथड हम लेंगे, विधि लेंगे, उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे हैं। आगे जाकर हम पढ़ेंगे सिर्फ एल्डिहाइड बनाने वाली विधि, फिर पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ कीटोन बनाने वाली विधि। तो चलिए, पिछले क्लास में जो आपको पढ़ाया वो ठीक है, वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एल्कोहल से पढ़ा, तो ये हमारा दूसरा नंबर होगा हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से हमको क्या करना है, बनाना है क्या चीज़, तो हमको बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन। तो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दो मेथड है। पहला मेथड है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन यहाँ पर काम नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर एल्कीन काम आएगा डबल बॉन्ड वाला, और अल्काइन काम आएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। उसका हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके साथ ही ओजोनोलाइसिस होगा। तो ये एल्कीन अल्काइन के चैप्टर में भी आपको जो है, हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में भी 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये ज़रूर बताऊँगा और पूरी अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो चलिए इसमें देखिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई जो है लेकर देखते हैं कि होता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एल्कीन लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कोई अल्काइन लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एल्कीन लेते हैं। तो चलिए हमने ले लिया ये एल्कीन। ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, ओजोनाइसिस कराने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओजोन लेना होगा, O3। आप लोग तो जानते ही होंगे ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ये आपको लेना होगा। ये जब हम लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, गौर करने वाली बात है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस डबल बॉन्ड वाले में से क्या होगा, दो बॉन्ड को तोड़ना होता है। याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा तो इस दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बचेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटने से इसका और इसका दोनों का वैलेंसी खाली हो जाएगा, होगा ना, कार्बन का वैलेंसी खाली हो जाएगा, दो वैलेंसी खाली हो जाएगा दोनों का। तो उससे क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो देखिए होता कैसे है, इस बात को देखिए। तो यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर CH, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। उसी तरह इस कार्बन से CH2 वाला जो कार्बन है आपका, इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन इससे भी जुड़ गया, इससे भी जुड़ गया, इस दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, दोनों का दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, दो बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, दो बॉन्ड टूट जाएगा। अब फिर से इधर से भी आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन, और इधर से भी क्या करना है, एक ऑक्सीजन, और इस दोनों को फिर जोड़ देना है। तो देखिए 1 2 3, कितना ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। ये जो चीज़ बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक तरह से समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट है। इसका नाम होता है ओजोनोमाइड। ओजोनोमाइड, ठीक है। इस स्टेप में आपको जो है, फर्स्ट बार आपको क्या होगा, जब आप O3 देंगे, ओजोनोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप कराएंगे, तो आपको ओजोनोमाइड बनेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना है। करना ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उस दोनों को डबल बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है। दोनों डबल बॉन्ड टूट गया। ठीक है, इस कार्बन और कार्बन के बीच का दोनों डबल बॉन्ड टूट गया। अब इस कार्बन का कितना वैलेंसी खाली हो गया, 2 वैलेंसी खाली हो गया, और इस कार्बन का भी कितना वैलेंसी खाली हो गया, 2 वैलेंसी खाली हो गया। तो देखिए ये कार्बन एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से और एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। उसी तरह ये कार्बन एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से और एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। हो गया, यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया। अब देखिए, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। इस तरह का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा O3 देने के बाद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओजोनोमाइड बोलेंगे। असली काम अब होगा जब हम इस पर क्या करेंगे, जिंक डालेंगे और इसके साथ हम वाटर डालेंगे। याद करिएगा, ये पहले स्टेप में ये चीज़ होगा। दूसरे स्टेप में यहाँ पर जिंक डालना है हमको, और क्या डालना है, वाटर डालना है। और जिंक और वाटर को डालते ही यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
ये इस तरह से होगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूट रहा है। इधर भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूट रहा है। क्लियर है। अब ये बॉन्ड जैसे ही टूटा तो कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो गया, ये बॉन्ड जैसे ही टूटा तो ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया। अब ये खाली वैलेंसी से ये दोनों क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। उसी तरह क्या होगा, ये कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो रहा है, फ्री हो रहा है, ऑक्सीजन को साथ छोड़ रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन का साथ छोड़ रहा है, मतलब ये बॉन्ड भी टूट रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है। क्लियर है। तो कार्बन का भी एक वैलेंसी ये वाला खाली हो गया जिससे ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, और इस ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया जिससे ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। तो अब जो वैलेंसी खाली हुआ उससे ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, इसको छोड़कर जाना नहीं है, बिल्कुल इसको समझना है और देखना है, ठीक है ना। होता क्या है यहाँ पर, कैसे ये बॉन्ड क्यों टूट रहा है, तो यहाँ पर एक्शन में आता है जिंक। एक्शन में कौन आता है यहाँ पर, तो एक्शन में आपको यहाँ पर जिंक आता है, और ये जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाता है। ये जिंक ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाता है ना। ये जिंक जो है ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर चला जाता है, इसीलिए ये दोनों बॉन्ड, ये सब बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, इसीलिए ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। तो जिंक जब इसको लेके भाग जाएगा तो यहाँ पर हम -ZnO लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। और यहाँ से ऑक्सीजन जब निकल रहा है, ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, याद कीजिए, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, समझ रहे हो। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, CH3 CH, अब इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड वाला, ये तो है अभी भी, इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हो गया, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री हो गया, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको, क्लियर है। इधर देख लीजिए, प्लस क्या बनेगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम कर देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर CH2 है, ठीक है, CH2 है, और इस CH2 के साथ तो उधर कुछ नहीं है, इधर सिर्फ ऑक्सीजन है। क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, प्रोडक्ट आप चेक कीजिए एक बार खुद से भी, प्रोडक्ट को आपको चेक करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ठीक से मैं अब इसको लिख देता हूँ, इसको मैं अगर ठीक से लिख दूँ तो देखिए, CH3, ये CH3 हो गया आपको, उसके बाद CH है, ठीक है ना, CH और डबल बॉन्ड O, CH और डबल बॉन्ड O, ये देख लीजिए, देख रहे हैं। और इसको देख लीजिए, इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, 2H2 है, H2 दो H है, तो इधर भी एक H है, इधर भी एक H है। क्लियर है। तो ये हो गया दरअसल आपका, इसको याद कीजिए, ये क्या चीज़ है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये तो अल्डिहाइड है इधर, ठीक है, और इधर CH3 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद कीजिए, कॉमन नेम अगर आपको याद है तो याद कीजिए, इसको हम लोग बोलते थे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसको क्या बोलते थे हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से आपको क्या मिला, दोनों के दोनों, ये दोनों क्या है, अल्डिहाइड हैं। यहाँ पर आपको दोनों अल्डिहाइड मिले, दोनों अलग अलग अल्डिहाइड मिले, ठीक है। समझ गए आप किस तरह से ये हुआ, समझ में आपको आया होगा। करना क्या है, डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड को पूरा पूरा तोड़ देना है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दोनों बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन का भी दो वैलेंसी खाली बच गया, इस कार्बन का भी दो वैलेंसी खाली बच गया। तो अब क्या होगा कि ये कार्बन एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से, फिर एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से, दो वैलेंसी पूरा। अब ये कार्बन एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से, एक वैलेंसी से इस ऑक्सीजन से, दो वैलेंसी पूरा, और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ओजोनोमाइड बनेगा। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर जिंक को लाएंगे तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर यहाँ से भाग जाएगा जिंक ऑक्साइड के रूप में, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा।
तो यहाँ पर ये बॉन्ड कार्बन का टूट गया, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया, कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री हो गया, ऑक्सीजन का भी एक वैलेंसी फ्री हो गया। तो वही जो फ्री वैलेंसी है वही वैलेंसी से एक बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा, वो आपको जरूर याद रखना है। चलिए इस कुछ क्वेश्चन के साथ ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ट्रिक भी समझ लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको बोलेगा इस तरह से एक ही बार में लिख देगा, इस तरह से O3 और साथ में लिख देगा ZnH2O, इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, एल्कीन है ये, एल्कीन। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, देख लीजिए, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड O2 है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रख देना है और इसके बीच का ये बॉन्ड जो है पूरा ऐसे ऐसे तोड़ देना है, ठीक है। इस बॉन्ड को जब आप इस तरह से पूरे तोड़ देंगे, दोनों बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो अब देखिए अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देना है और फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या डाल देना है, डबल बॉन्ड डाल देना है, ठीक है। बॉन्ड टूट गया, दोनों अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड डाल दिए दोनों के बीच में और H2, तो एक H इधर एक H इधर। उसी तरह यहाँ देखिए, इसको भूल जाइए, तो टूट गया, बॉन्ड टूट के अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्या बना हमारा, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये यहाँ पर 2 यूनिट हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड बन रहा है, 2 यूनिट एल्डिहाइड। यहाँ पर भी सिर्फ क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें कीटोन भी बने, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं इस मेथड से। या तो सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, या तो सिर्फ कीटोन बनेगा, या तो एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर भी बन सकता है। तो उन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे कि कहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड का मिक्सचर तैयार हो सकता है। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये डबल बॉन्ड एल्कीन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको CH2 कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा ये क्या चीज़ है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रख देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन रख देंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐसे करके ब्रेक कर देंगे, इसको ऐसे करके तोड़ देंगे। क्लियर है। इसको जैसे ही हम तोड़ दिए, इसके बीच में क्या करेंगे, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में फ्री हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया, ये उधर फ्री हो गया, ये इधर फ्री हो गया। इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड डाल देंगे। सिर्फ क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देना है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से 2 कार्बन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब इधर देखिए ये CH2O, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देंगे। 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, जो कि एक कीटोन है। और ये क्या चीज़ है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो यहाँ पर ये कीटोन बना और ये क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो इस क्वेश्चन में एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर तैयार हो रहा है, किस तरह से, तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस रिएक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड या सिर्फ कीटोन या एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर। एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें सिर्फ कीटोन बने, सिर्फ एल्डिहाइड वाला देखा, एल्डिहाइड और कीटोन को मिलाकर और सिर्फ कीटोन तैयार हो, इस तरह का एक क्वेश्चन हम यहाँ से कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जल्दी से हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, साइकिल वाला भी एक क्वेश्चन लिया है, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रख देना है और इस दोनों को क्या करना है, यहाँ से तोड़ देना है, ठीक है। ये टूट के इधर अलग, ये टूट के इधर अलग। कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ क्या करना है, डबल बॉन्ड को बना देना है। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन से एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ये बन गया। इसको देखना है उसके बाद, ठीक है। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन के साथ इधर CH3 है और इसके साथ इधर भी क्या चीज़ है, CH3 है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल
डिहाइड और ये क्या हो गया आपको एसीटोन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड और ये हो गया आपका एसीटोन। तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, फिर से एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर तैयार हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको अंदाजा आप लगा सकते हैं खुद ही, यहाँ पर क्या होने वाला है, तो सिर्फ आपको कीटोन मिलने वाला है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो देखिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है तो इधर CH3 जोड़ देना है, इसी कार्बन से फिर इधर CH3 जुड़ा हुआ है तो इधर से CH3 जोड़ देना है। प्लस इधर देख लीजिए, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसके इधर CH3 जुड़ा हुआ है और इसके इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एसीटोन है, कीटोन है, ये एसीटोन कॉमन नेम, ये भी एसीटोन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी 2 यूनिट हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एसीटोन मिल रहा है। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। अब इसको देखिए, इसको आराम से देखिएगा, देखिए ये साइकिल है, ये इस कार्बन का देखिए 1 2 1 3, एक वैलेंसी खाली है तो वहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब करना क्या है, इस दोनों बॉन्ड को तोड़ देना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रखिए यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। अब देखिए, हाँ, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड बना लेगा, और इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन। उस तरह से यहाँ पर ये कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दोनों एल्डिहाइड मिलेगा। तो देख लीजिए इस तरह से प्रोडक्ट आपका जो है, मैं इधर लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये पूरा दोनों बॉन्ड टूट गया, तो ये साइकिल यहाँ से क्या हो गया, फ्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो बना दीजिए डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और इधर भी क्या चीज़ है, कार्बन है, और यहाँ पर भी उसी तरह का होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देख लीजिए ये कार्बन, इस कार्बन के जस्ट बगल में भी कार्बन, और यहाँ पर क्या चीज़ है आपको, ये हाइड्रोजन है। तो देखिए ये वाला जो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, ठीक है, H लगा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, 2 यूनिट एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। लेकिन साइकिल से जो है, इसको मैं अगर खोल दूँ तो खोल के इसको किस तरह से लिख पाएंगे, देखिए इसको मैं खोल देता हूँ, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, इसी साइकिल को हम खोल के भी लिख सकते हैं। देखिए एक का 1 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और छठा नंबर पे हाइड्रोजन। तो दरअसल आपका ये है, जब ये साइकिल टूट के हमारा तो ये ओपन चेन बन गया, इस तरह का हमको साइकिल नहीं रहा, अब हमारा ये ओपन चेन हो गया, इस तरह का प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से देखा आपने कि इस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से एल्कीन का हमने यहाँ पर अभी तक जो भी एग्जाम्पल दिया है एल्कीन का दिया है। अब अल्काइन का हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। एल्कीन के बारे में बताया, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताया, किस तरह से एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर भी तैयार हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है सिर्फ, और सिर्फ कीटोन भी तैयार हो सकता है। तो इसके बाद हम एल्काइन का देख लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इन क्वेश्चंस का। तो यहाँ से चलिए हम लोग क्या करेंगे, एल्काइन के, ठीक है। अभी हमने एल्कीन का देख लिया, अभी हमको देखना है एल्काइन का। तो एल्काइन सबसे पहले हम बनाते हैं। एल्काइन क्या होता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये हमारा क्या हो गया, एल्काइन हो गया। अब इस एल्काइन का हमको क्या कराना है, वही रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, O3 डालना पड़ेगा। अब O3 डालते ही क्या होता था, याद कर लीजिए कि 2 बॉन्ड टूटता था, 2 बॉन्ड टूटता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन 1 बॉन्ड तो बच जाएगा, है ना। तो अंतर सिर्फ कितना है ये देखना है आपको।
अभी इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बचा रह जाएगा, क्योंकि 2 ही बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड आपको यहाँ पर बचा रह जाएगा। अब इस ये जो कार्बन है उसी तरह ऑक्सीजन से क्या करेगा, कंबाइन करेगा, ठीक है। सेम उसी तरह ये क्या करेगा, इस कार्बन से कंबाइन करेगा। अंतर कहाँ है, अंतर सिर्फ इस कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, यही अंतर है। वहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं बचता था, क्योंकि 2 ही बॉन्ड होता था, दोनों टूट जाता था, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए यहाँ से अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, जिंक डालेंगे इसमें, और इसमें आप क्या करेंगे, H2O डालेंगे। तो अब देखिए अब की बार यहाँ पर भी एक अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। उस समय मैं क्या करता था, डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक बॉन्ड तोड़ देता था, लेकिन इस टाइम यहाँ पर एक ब्रेक आएगा बीच में। वो ब्रेक क्या हो जाएगा, देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्लियर है, क्यों नहीं टूटेगा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है। दोनों पाई बॉन्ड टूट गया, कमजोर था, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सामने से टक्कर होकर बना है, तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बचा रह जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ये बॉन्ड टूटेगा हमारा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके बीच का भी बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है, तो किस तरह से टूटेगा देख लीजिए, ये टूट के इधर, ये टूट के इधर, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा बीच वाला। तो इस तरह से बीच में एक ब्रेक आ जाता है, खालीपन आता है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या कर लेना है, यहाँ से हमको प्रोडक्ट को तैयार कर लेना है। तो प्रोडक्ट जो हमारा तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बस वही चीज़ क्या करना है, वही चीज़ करना है। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इधर क्या चीज़ है हमारा, हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है और इधर ये भी तो जुड़ा हुआ है इससे, ये भी तो जुड़ा हुआ है, ये अलग कहाँ है। तो कहने का मतलब मेरा ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से तो ये कार्बन भी तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये रहा हाइड्रोजन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, ये हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हो रहा है, 2 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड बीच में बचा रह जाएगा। अब की बार ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए। अब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या करना है, ये कार्बन इस कार्बन से जोड़ देना है। अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। समझ रहे हैं आप, तो इस तरह का हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, तो आपको कुछ समझ में आ सकता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पर क्या चीज़ CH3, ये हमारा जो है ये है। इसको हम क्या करेंगे, वही O3 ZNO और H2O, ठीक है। यहाँ से भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर माइनस ZNO हो रहा है, जिंक ऑक्साइड निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये चीज़ है। अब इसका क्या करना है हमको, इससे हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या कीजिए, करना क्या है, देखिए वो सब भी काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमको क्या करना है, देखिए ये CH3 है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, क्लियर है। अब ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को रखना है, 2 बॉन्ड तो टूट जाएगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड रखना है, एक बॉन्ड रखना है, 2 को तोड़ देना है। और इस कार्बन से इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से इधर CH3 जुड़ा हुआ है। अब जो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था, इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा और इस कार्बन के साथ भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। सीधा ऐसे करना है, अब इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देख रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आसान एल्काइन वाला है, एल्कीन से ज़्यादा आसान जो है आपको यहाँ पर एल्काइन वाला समझ में आ रहा होगा कि कैसे। क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एल्कीन और अल्काइन के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराकर हम किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। या तो सिर्फ एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं, या तो कीटोन भी प्राप्त कर सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी तैयार कर सकते हैं। निर्भर करता है कि हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो क्या लिया है। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस पढ़ने वाले हैं एल्कीन और अल्काइन के।
तो ज़्यादा अंतर नहीं है, जो डिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है लगभग वैसा ही है, सिर्फ आपको पता क्या करना है कि फ़र्क कहाँ है ये पता कर लेना है। फ़र्क पता कर लेंगे, अंतर पता कर लेंगे तो आपको दोनों को कंपेयर कर लेना है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपको समझना यहाँ पर जरूरी है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन बनता था, ठीक है। अब कीटोन जो बनता था तो आप लोग जानते होंगे कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन संभव है, ऑक्सीडेशन कीटोन का हम नहीं कर सकते हैं। पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको अगर ऐसा आए तो ध्यान में रखिएगा कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, लेकिन जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन संभव है। कैसे संभव है? तो देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन होता है, इधर कोई कार्बन या कुछ भी इधर जुड़ा हुआ है, रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं, और ऑक्सीजन सप्लाई करना यानी ऑक्सीजन को जोड़ना होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जैसे ही सप्लाई किए इसको तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस समझ में आ गया होगा, उसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। ये CH3 और इधर हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरह से देख लेते हैं। ये O3 और जिंक और H2O अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो ये आपका हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जो भी आपने तुरंत पढ़ा। और यदि ऐसा लिखा हुआ है O3, ठीक है, O3 लिखा हुआ है आपको, और इसके साथ ही आपको क्या लिखा हुआ है, H2O2 लिखा हुआ है, H2O2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा हुआ है। H2O2 का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरह से होता है, ठीक है। H2O2 दो हाइड्रोजन और दो हमारा यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लियर है। तो चलिए, तो यहाँ से क्या होता है कि ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से 2 OH निकलता है, 2 OH, और यही OH क्या होता है, एल्डिहाइड से जाकर जुड़ जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है इससे। तो बस ध्यान में रखिएगा, O3 और ये दिया हुआ रहेगा तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और O3 H2O2 दिया हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। शॉर्ट में हम लिख दिए यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। चलिए, क्लियर है। चलिए, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जल्दी से बताइए। डबल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया, प्लस ये कार्बन, ये बॉन्ड टूट गया, ये कार्बन जो है जो इससे जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड से, उसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। इस कार्बन से इधर कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया कीटोन, ये हो गया। अब इस केस में देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या करना है आपको, देखिए ये जो कीटोन है तो कीटोन तो रहेगा ही, क्योंकि कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता है नहीं, तो कीटोन आपका ये इसी तरह से रह जाएगा, प्लस ये जो एल्डिहाइड है ये बदल जाएगा, है ना। ये एल्डिहाइड रुकेगा नहीं, ये एल्डिहाइड किस फॉर्म में चला जाएगा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा यार, है ना। इस हाइड्रोजन को क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन को मैं इधर लिख देता हूँ, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ने वाला है, तो ये हो गया OH। क्या हो गया, OH हो गया। तो ये क्या बन गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस यही अंतर है कि एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए हम, ये एल्किन वाला है, एल्काइन वाला देख लेते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके इधर हम लगा देते हैं कुछ, इधर चलिए हमने CH3 लगा दिया, और इधर चलिए हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, ठीक है। अब फिर दोनों तरीके से लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, सॉरी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, दोनों तरह से हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। अब देखिए, इधर CH3, ये कार्बन, अब इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो बचा रहेगा, तो एक बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब जिस मल्टीपल बॉन्ड से ये और ये जुड़ा हुआ था कार्बन, उस कार्बन के साथ क्या कर देना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है, ये हो गया
प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखिए, ये हो गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या चीज़ हो जाएगा, इस बात को समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है भाई, यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग बात है, देख लो। ये तो एक ही बॉन्ड यहाँ पर बचेगा, कार्बन कार्बन के बीच में तो एक ही बॉन्ड बचेगा, ये तो समझ में आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको दो प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो देख लीजिए। ये CH3 आपको लिखना है, ये CH3 तो होगा ही, इसके साथ ये कार्बन तो होगा ही, ठीक है। अब कार्बन के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बचा है, ठीक है। ये कार्बन है तो इसके साथ हमको डबल बॉन्ड तो लगाना है ही ना, ठीक है ना। और इसके साथ हमको क्या कर देना है, इसके साथ एक H लगा देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें और इसमें अंतर क्या पर, कहाँ पर है। एक मिनट, फिर से मैं जो है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट को यहाँ पर CH3 कार्बन, एक बॉन्ड बचेगा कार्बन, इधर बचेगा हाइड्रोजन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको ध्यान में रख लेना है। ध्यान में क्या यहाँ पर रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पर आपका जो है कीटोन भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए H2O2 में क्या है, 2 OH है, 2 OH है, ठीक है, 2 OH होता है इसमें। तो एक के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये OH जो है, ठीक है, ये OH इधर आकर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कार्बन, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, इधर CH3। अब इधर क्या है, इस कार्बन के साथ भी इधर ये एक OH जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके साथ क्या है, कार्बन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या आपका बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर जो है दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, क्योंकि दोनों OH सप्लाई हो गया, दोनों OH क्या हो गया, यहाँ पर सप्लाई हो गया हाइड्रोजन को, एक जगह OH और एक जगह H सप्लाई हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा दोनों का दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपने देखा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, एल्कीन का भी एक एग्जांपल दिया मैंने और एल्काइन का भी एक एग्जांपल दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। रिडक्टिव और को अगर ध्यान रखेंगे आप तो ऑक्सीडेटिव भी तुरंत बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अभी के लिए नहीं, पूरे केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए, तो आज का हमारा ये क्लास पूरी तरह से खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन और उसके मिक्सचर यानी एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने का प्रयास किया। क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसके बाद जो हमारा क्लास आएगा उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अल्काइन का हाइड्रेशन। और ये अंतिम तरीका, लास्ट तरीका ऐसा होगा जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिससे या तो सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं और या तो सिर्फ कीटोन बढ़ते हैं। और अभी जो पढ़ रहे हैं उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहा है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि फ्री में इतना कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोगों का हक बनता है कि इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में।